रात को सुनाई जाए। और दूसरा, मोबाइल, उसके नुकसानात आप हज़रात से अर्ज़ किए हैं। पर्दे के बारे में सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि हक़ ताला जल्ल शानुहु की नज़र में औरत का पर्दा किस कदर अहमियत रखता है। हक़ ताला जल्ल शानुहु ने कलाम पाक में नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया, मर्दों को भी फरमाया, औरतों को भी फरमाया। लेकिन हक़ ताला जल्ल शानुहु ने पूरे कुरान को उठा के आप देख लें, कहीं पर भी नमाज पढ़ने का तरीका इरशाद नहीं फरमाया। नमाज पढ़ने का तरीका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल और अपने इरशादात से हमें समझाया। लेकिन पर्दे के बारे में हक़ ताला जल्ल शानुहु ने खुद तरीका बयान फरमाया। दुपट्टा कैसे लेना है, ज़माने जाहिलियत की तरह नहीं, सर पे दुपट्टा रख लिया और दोनों पल्ले पीछे डाल दिए, गला भी खुला है, सीना भी खुला है। क्या फरमाया, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, अपने दुपट्टे अपने सीने पर। और इसी तरीके से या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ मेरे पाक पैगंबर अपनी बीवियों को भी फरमा दे, अपनी बेटियों को भी फरमा दे, और मुसलमान औरतों को भी कह दे कि वो अपनी चादर युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, उसको चेहरे पर लटकाएं। तो गोया के दुपट्टा लेने का तरीका भी और चेहरे पर पर्दा करने का तरीका भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद इरशाद किया। बल्कि यूं कहना चाहिए कि हक़ ताला जल्ल शानुहु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए औरतों को जो नमाज का तरीका इरशाद फरमाया, वो सारे का सारा पर्दे पर मुश्तमिल है। मर्दों की तरह कानों तक हाथ उठाने का हुक्म नहीं, सिर्फ अपने कंधों के करीब यूं करके इस तरीके से, और हाथ कहाँ बांध रहे हैं, सीने पर बांध रहे हैं। ये भी एक किस्म का पर्दा है। और इसी तरीके से मर्दों की तरह सजदा नहीं करना। और कुछ अकल के अंधे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जो जिस तरीके से मर्द सजदा करता है, इसी तरीके से औरतों को भी ऊपर उठ के सजदा करना चाहिए, सुरीन ऊंची होनी चाहिए। हालांकि अबू दाऊद शरीफ के आखिर में रिसाला है बरासील अबी दाऊद, उसके अंदर मौजूद है औरत को जमीन के साथ चिमट के सजदा करना चाहिए। इसी तरीके से इस्लाम ने तो यहाँ तक किया, जब औरत को दफन किया जाता है, औरत की मैयत होती है, शरीयत का हुक्म ये है जिस वक़्त उसको कब्र में उतारा जाए तो उसकी कब्र के इर्द गिर्द उस औरत के जो महारिम हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, करीबी अजीज जो हैं, जो महारिम हैं, वो कपड़े से पर्दा करके खड़े हैं। इस हालत के अंदर उसको कब्र के अंदर दफन किया जाए। हत्ता के
इसी तरीके से हज़रत साहब फरमा रहे हैं, हमारे यहाँ भी मुरव्वज है, जो मर्द की जनाजे की चारपाई होती है उसके ऊपर तो यूं ही होता है, लेकिन जो औरतों के होता है उसके ऊपर क्या है, एक डब्बा सा बना होता है, वो ऊपर डालती हैं ताकि उसका जिस्म नजर न आए। और कफन में भी फर्क है, ताकि औरत के पिस्तान हरकत में ना आए, सीना बंद बांधा जाता है। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता कोई औरत बदकारी की मुर्तकिब हो गई, संसार करने का हुक्म है, तो शरीयत ने वहां भी याद रखे पर्दे का इस्तेमाल किया। पेट तक उसको जमीन के अंदर जैसे गाड़ा जाता है, इस तरीके से जमीन के अंदर रखा जाता है और उसके जिस्म के ऊपर मोटा कपड़ा बांधा जाता है। उसकी जान को तो खत्म करना मकसद है, लेकिन उसका वजूद किसी के सामने जाहिर है। और इसी तरीके से भाई हम क्या कहते हैं, मर्द और औरत, और औरतों का क्या नाम है, मर्द और औरत। मस्तूरात, ये दो नाम हैं, हमारे यहाँ बोले जाते हैं। याद रखें, औरत जो है ये भी अरबी जुबान का लफ्ज़ है। जिस चीज को छुपाना जरूरी हो उसका जाहिर करना बेहयाई हो, ये है औरत का माना। अब वो सोचे, वो वाले सोचे जो अपनी बेटी को बेहिजाब मोटरसाइकिल पर बिठा के या गाड़ी में बिठा के सैर करा रहा है, उस भाई की गैरत कहाँ गई? उस बाप की गैरत कहाँ गई? पर्दा जो है बहन साथ है, बेटी साथ है, और खामिद जिसकी अल्लाह ने उसको इज्जत बनाया उसको लिए फिर रहा साथ साथ। मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमहुल्लाह फरमाने लगे, उनका मैं बयान पढ़ रहा था, फरमाया कि इस किस्म की औरत जिसके बाजू नंगे हों, सर नंगा हो, गला नंगा हो, और मैं उसको औरत कहना ही गलत है। बल्कि अगर कोई आदमी उस पर औरत का लफ्ज़ बोलता है वो गोया कि झूठ बोल, वो इस काबिल ही नहीं कि उसको औरत कहा जाए। और मेरी माई बहनें, अल्लाह उनको भी और हमें भी जन्नत में ले जाए। जन्नती औरतों की सिफात, जन्नत की औरतें असल हैं कौन? जिनको हूरें कहा जाता है। कुरान पाक में है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। अगर तुमने भी जन्नती बनना है और इन हूरों की सरदार बनना है, चौधरानी बनना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप यही सिफात इख्तियार करें, पर्दे वाले मामले को अपने सीने पर लगाएं। इसलिए भाई सबसे पहली चीज यही थी कि औरत के पर्दे का मसला, और इसमें सिर्फ यही नहीं है कि नहीं हुक्म पर अमल किया। जो औरत यूं निकलती है, हुज़ूर इस्लाम फरमाते हैं शैतान उसको झोंकता है। और इसी तरीके से अगर आप सोचें, दो चीजें ऐसी हैं जो छुपाने के लायक हैं। एक चीज उनमें से दौलत है और दूसरी चीज औरत। कोई आदमी जिसमें जर्रा बराबर भी अकल है, वो पैसे लेके, नोट लेके, ब्रीफ केस में नोट भरे हुए हैं और हैरान करता फिरे, इसके अंदर के हैं 5 लाख मौजूद हैं, इसमें 10 लाख मौजूद हैं,
ये ऐलान करे और याद रखें, एक बाजार से गुजर के देखे, चंद लम्हों में वो ब्रीफ केस उसके पास नहीं हो, उसको हम हर आदमी बताता नहीं, कृषि तस्करी कर अपना बैलेंस वो भी नहीं जिक्र नहीं करता। तो दौलत को भी छुपाया जाता है और इसी तरीके से औरत को भी छुपाया जाता है। हम लोग मस्जिद में जाते हैं, अपना जूता तो वहीं सीढ़ियों की जगह पर छोड़ देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उठा के वहीं रख लिया, लेकिन जो जेब में बटुआ होता है वो भी वहीं छोड़ देते हैं, घड़ी भी वहीं छोड़ देते हैं, मोबाइल भी वहीं छोड़ देते हैं। जो आदमी अपनी बीवी को, बेटी को, बहन को कीमती समझता है वो याद रखें, यूं ही तो बाजार में नहीं फिराता उसको। इस्लाम ने औरत को इज्जत का मकाम दिया। तो ये औरत है, मजदूर है, इसको मजदूर ही रहना चाहिए, इसी में इसकी इज्जत है। इससे खानदान जो है महफूज रहता है। और इंसान और हैवान में सबसे बड़ी चीज नस्ब है, माबिल इम्तियाज नस्ब है। इंसान का नस्ब महफूज होता है और उसके महफूज रहने का तरीका क्या है? हमारी बीवी जो है वो पाक दामन रहे, और पाक दामन कब रहेगी? जब वो पर्दे में रहेगी। दूसरा मोबाइल, मोबाइल के बारे में ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि ये एक ज़रूरत की चीज़ है, इसको ज़रूरत के दर्जे में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब इसका इस्तेमाल इस कदर बढ़ गया, ना कोई दरसगाह इससे महफूज रही, ना कोई दफ्तर इससे महफूज रहा। तालिब इल्मों का इल्मी ज़ौक़ खत्म हो गया। मुताले में जो मेहनत करते थे वो सब खत्म हो गया और सारा दिन किसी मोबाइल में लगे रहते। एक नहीं 20 घर इस मोबाइल ने तबाह किया। मोबाइल पे दोस्ती लगी, वालिदैन का मुंह काला करती हुई भाइयों पर निकल गई। और एक बात मैं और भी अर्ज कर दूं, मैंने एक वाकया पढ़ा, वो वाकया मैंने सुनाया। यूनिवर्सिटी से एक नौजवान मेरे पास आया यहाँ मसला पूछने के लिए, और मसला उसने ये पूछा कि मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता तलाश करने में लगे हुए हैं इन दिनों में, और यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है, उसके साथ मैं वादा कर चुका हूँ कि हम आपस में निकाह करें। अब अगर मैं वालिदैन को ये कहता हूँ कि मैंने अपना रिश्ता तलाश कर लिया है, तो ये वालिदैन की गुस्ताखी तो नहीं होगी, नाफरमानी तो नहीं होगी। मैंने कहा मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, उससे पहले एक वाक़या मैंने पढ़ा था वो मैं आपको पहले सुनाता हूँ। वो वाक़या ये था, अरब के इलाके में एक नौजवान ने एक लड़की को अगवा किया। लड़की भी उन्हीं की और ऊँटनी भी उन्हीं की, लेकर निकल गया। चलते 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 एक जगह पर नदी आई, पानी बह रहा था। बस मैं ये बात एक कह के ख़त्म करता हूँ। तो वो ऊँटनी, हालांकि सुनाने के बाद मैंने कहा अब सुने में हुक्म जो मैंने कहा अगर आप भी यही चाहते हैं जैसे ये मेरे आपके साथ तन्हाई में मुलाकातें करती है,
कल को आपकी बेटियां भी लोगों से यूं ही मुलाकातें करें, और ये मुलाकात करना तुम्हारी गैरत के खिलाफ नहीं, खानदानी शराफत के खिलाफ नहीं। अगर ये मामला है, इस सूरत में फिर कह दो वालिदैन को मैंने रिश्ता तलाश कर लिया, जरूरत नहीं है। और अगर अपनी खानदानी शराफत के खिलाफ समझते हो, अपनी गैरत के खिलाफ समझते हो, फिर मैं तो यही मशवरा दूंगा, वालिदैन जो रिश्ता तलाश करें करने दो। जब मैंने ये दो बातें उसके सामने रखी, कहने लगा खुदा की कसम कतअन इसके साथ मैं शादी नहीं करूँ, जो वालिदैन करेंगे उसी के साथ। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को भी यही कहूँगा कि रिश्ता खुद तलाश ना करना, वालिदैन के ज़रिए से करना, वरना जो है इस हालात है जैसे हम इंतखाब करेंगे, इसका नतीजा ये होगा कल को हमारी जो औलाद है वही यूँ इंतखाब करती रहेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। Click the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.